तो गाइस मैंने कल देखा जुजुत्सु काइसन सीजन वन भाई 24 एपिसोड का है और उसमें 4 आर्क्स हैंगे। मतलब ऐसे नहीं कि 6-6 एपिसोड के आर्क है, बट 4 आर्क्स हैंगे। इट्स लाइक कि अगर आप पहला आर्क देखो तो इंट्रोडक्शन आर्क है, जिसमें हम देखते हैंगे कि यूजी इटाडोरी कौन है। वो एक कंट्री साइड में रहने वाला छोटा सा बच्चा है, ज़्यादा छोटा नहीं, मतलब टीनेजर है। और उसकी फैमिली में सिर्फ उसके एक दादाजी हैं, ग्रैम्प्स हैं, जो जाते जाते यही कहते हैं कि तुम जो भी करना अपने अपने आसपास के लोगों को बचाने के लिए करना, मतलब लोगों को बचाना। और उसके ग्रैम्प्स ख़त्म हो जाते हैं। फिर वहाँ से एक फाइनली एक सीन होता है जहाँ पे फुशिगोरो आता है। फुशिगोरो जो दूसरा कैरेक्टर है, दूसरा मेन स्क्वाड वाला जो कैरेक्टर हैगा, वो देखता है कि इसमें पोटेंशियल बहुत है। नेक्स्ट गोजो सातोरो भी बहुत सही कैरेक्टर है। मेनली अगर आप देखें तो फुशिगोरो वाला सीन हैगा कि फुशिगोरो और यूजी स्कूल में बच्चों को बचाते हैंगे, और उसके चक्कर में वो एक कर्स एनर्जी, एक तरीके से एक मॉन्स्टर बोल सकते हैं, कर्स एनर्जी है। तो उसकी एक बहुत पुराना कोई होगा, पुराना कर्स यूजर, उसका नाम र्यूमन सुकुना है, सुकुना हम बोलेंगे। उसकी उंगली खा जाता है वो। खा क्यों जाता है? इमरजेंसी केस है, मतलब उसमें बहुत ही स्मूथली दिखाया है कि वो खाता क्यों है। इसलिए क्योंकि वो लोगों को बचाना चाहता है, और बचाने के लिए उसने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, ये जो कर्स एनर्जी है जिसको जिसके चक्कर में फुशिगोरो जो दूसरा कैरेक्टर रहेगा, मैगोमी फुशिगोरो, उसको बचाने के चक्कर में, बहुत लोगों को बचाने के चक्कर में खा जाता है। अब इस पर्टिकुलर सीन पे इतना इम्फेसाइज क्यों? क्योंकि यही सीन आई गेस पूरे के पूरे शो का ही प्लॉट यही है कि यूजी इटाडोरी के अंदर सुकुना की एक फिंगर है। बहुत ही गंदा लगता है सुनने में कि आपने एक उंगली कैसे खा ली। बट उस सीन को, पहली बात तो एनिमेटेड है तो इतना रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, उसकी एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग है, वो बॉडी वाइज बहुत स्ट्रांग है, इसलिए उसका आप देख के समझ जाओगे कि हाँ उसने खाया है। नेक्स्ट, जब खाली उंगली, तो खाली खाने की वजह से अब क्या हुआ, सुकूना जो अंदर उसके जो कर्स एनर्जी है वो कर्स फैल जाता है, और ह्यूमन जाग जाता है, मतलब जो सुकूना था वो जाग जाता है। और वो ट्राई करता है फुशिगोरो को मारने की। बट वहाँ पे आ जाता है गोजो साटोरो, जो तुम लोग ने नाम बहुत सुना होगा। एक्चुअली ये फेमस, कुछ ज़्यादा ही फेमस हैगा, अभी नहीं है तो कहीं सुनोगे तो बहुत फेमस कैरेक्टर है, गोजो नाम है उसका। गोजो बाद में सुकुना से लड़ता है। पता चलता है कि सुकुना की ऐसी 20 फिंगर्स हैं टोटल में, जिसमें से एक तो इटाडोरी खा चुका है। अब गोजो के पास ऑप्शन ये होता है, या तो यूजी इटाडोरी को मार दो, नहीं तो एक काम करो कि उसको अपना स्टूडेंट बना लो। हालांकि जो हायर अप्स हैं, जो इनको ना सॉर्सरर्स कहते हैं, जो कर्स एनर्जीज को मारते हैं, राक्षसों को मारते हैं, तो जुजुत्सु सॉर्सरर्स नाम है इनका। सॉर्सरर्स का प्लान ये था, उनके जो एल्डर्स थे, जो उनके हेड्स थे, उनका प्लान ये था कि यूजी इटाडोरी को मार दो, क्योंकि उसके अंदर एक कर्स एनर्जी आ चुकी है। बट वो चीज़ भी गलत थी, क्योंकि गोजो को लगा कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, मारना वारना नहीं है, एक काम करते हैं, इसको स्टूडेंट बनाते हैं, इसको सिखाते हैं कि करना कैसे। तो फाइनली ये आता है जुजुत्सु हाई। तो और इसमें जो स्टार्टिंग की इसी में ही एक स्टोरी और थी कि तीसरी जो कैरेक्टर है, नोबारा कुगिसाकी, नोबारा बोल सकते हैं, तो इनका थ्री मैन स्क्वाड हो बन जाता है। एक केस में फाइनली ये लोग जाते हैं जहाँ पे एक स्कूल में इनको बहुत ही अजीब से एक स्पेशल ग्रेड कर्स, जो बहुत ही अच्छे लेवल का कर्स यूज़र होता है, वो इन स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि मारो, कि इस स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर, इस स्पेशल ग्रेड कर्स को मारो। अब लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट होता है, तो यूजी क्या करते हैं, वो बोलते हैं चलो सुकुना एक काम करो, तुम मेरी जगह ले लो, तुम इसको मारो और बचा लेना। तो उसने बोला ठीक है। जैसे ही भाई वो शिफ्ट होता है, उसने उस स्पेशल ग्रेड यूज़र को मार दिया। बट इसके चक्कर में एक कांड हो गया कि भाई अब वापस से यूजी आ नहीं रहे। तो सुकुना क्या करता है, फुशिगोरो के पीछे पड़ जाता है। फुशिगोरो को वो बार बार ना, आई गेस ये चीज़ अभी ऐसा एनिमेट हुआ नहीं है, क्योंकि मैं ये पूरी सीरीज वापस देख रहा हूँ।
तो मुझे पता हैगा कि फ्यूचर में मांगा के कुछ चैप्टर्स हैं, वहाँ पता चलता हैगा कि उसे फुशिगोरो की बॉडी चाहिए थी सुकुना को। तो हाँ, मैं कहा था कि एपिसोड 4 पे था मैं, कि वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि सुकुना अब फुशिगोरो के पीछे पड़ जाता है, उसे चाहिए फुशिगोरो की बॉडी, लेकिन अभी फुशिगोरो इतना प्रिपेयर्ड नहीं है। एंड यार उसके चक्कर में वो क्या करता है, वो अपना हार्ट, जो यूजी का हार्ट है, वो निकाल के दे देता है। बोलता है एक काम करो, रख लो तुम इस हार्ट को, मैं मर जाऊंगा। और यूजी बाद में कुछ एपिसोड्स बाद वापस आ भी जाता है। कैसे? क्योंकि वो सुकुना के साथ एक डील करता है कि जब भी मौका पड़ेगा तुम मुझे अपनी बॉडी दे दोगे, और दूसरा कंडीशन ये होता है कि तुम इस कंडीशन, पहली कंडीशन को भूल जाओगे। मैंने वो पहले मुझे समझ नहीं आई ये चल क्या रहा था, लेकिन जब मैंने मांगा पढ़ी तब मुझे समझ आया कि ऐसा उसने बोला क्यों था। फाइनली जब अगला सीन आता है कि यूजी वापस आ चुका है, लेकिन वो स्कूल वापस ज्वाइन नहीं करता है, वो पढ़ता है, वो सीखता है कैसे कर्स एनर्जीज को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ फुशिगोरो और नोबारा को सेकेंड ईयर्स मिलते हैं, यानी सीनियर्स मिलते हैं, पांडा माकी और रीनू माकी। हाँ, अजीब से नाम है इन लोग के। और इन लोग को ट्रेनिंग मिलती है फॉर द एक्सचेंज इवेंट, एक फ्यूचर में एक एक्सचेंज इवेंट होने वाला है उसके लिए। यहाँ पे बहुत सारे कांड हो जाते हैं यूजी के साथ साथ में। पहला कांड होता है कि यहाँ पे डोगो, क्या नाम था उसका, वो जो वॉल्केनो वाला आदमी था, वॉल्केनो हेड वाला आदमी, उससे जब गोजो की लड़ाई होती है, बहुत गंदी वाली होती है, मतलब मज़ा आ जाता है उसमें, देख के लगता है कि हाँ, गोजो बहुत खतरनाक है। लेकिन इस चीज़ को इन्होंने ये दिखाया कि गोजो क्यों खतरनाक है, क्योंकि उससे पहले जो ये वॉल्केनो आदमी था, जो शायद जिसका नाम डोजो है, तो डोजो कुछ नहीं करता है यार, मतलब जोगो, सॉरी जोगो नाम है, जो गोजो का उल्टा था, जोगो। जोगो में इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो आते हुए रेस्टोरेंट में बैठे बैठे सबको मार देता है, सिर्फ चुटकी बजा के, सिर्फ थोड़ा सा हीट जनरेट करके। एंड मैंने बोला भाई दम तो है इस कैरेक्टर में, और उसको मारने के लिए गोजो आता है और गोजो बोलता है अरे तुम तो कमजोर हो। नेक्स्ट सीन, अगला एपिसोड में भी जो फर्स्ट हाफ एक्चुअली मैं बस कवर कर रहा हूँ ना, तो जिसकी फाइनल बैटल है उसमें पता चलता है कि एक और स्पेशल ग्रेड कर्स यूजर है, बिल्कुल जोगो की तरह, जो बोल सकता है। वैसे तो कर्स यूजर्स बोल नहीं सकते, लेकिन सुकुना, जोगो और माहिटो, ये लोग इतने खतरनाक कैरेक्टर्स हैंगे कि ये लोग बोल सकते हैं। एंड माहिटो के साथ की जो लड़ाई थी यार, मतलब माहिटो के अंदर पता है क्या है, वो एक तरीके से वायरस है, बिल्कुल कोरोना वायरस की तरह है, कि वो जिस चीज को टच करेगा वो चीज कर्स बन जाएगी। एंड यहाँ आता है वन एंड ओनली गीगा चैड नानामी। नानामी इसको हेल्प करता है यूजी को कि भाई कर्स से लड़ते कैसे। हेल्प करते करते ये लोग खुद ही परेशान हो गए, क्योंकि माहिटो बड़ा खतरनाक कैरेक्टर निकला, उसने लिया तो मारा, मतलब बहुत गंदी लड़ाई हुई थी। और भागा वो वहां से, बिकॉज नानामी मार तो नहीं पा रहा था, बट उसके अंदर जब पोटेंशियल जागा तो उसने भाई धरा था माहिटो को। इतने ही इवेंट हुए थे कि भाई कैरेक्टर्स इसमें, लेकिन एक जो चीज़ है जो मैं खुद हैरान हो गया वापस, क्योंकि मैंने देखा कि इन्होंने फ्यूचर इवेंट्स को बहुत अच्छे से हाईलाइट किया है। स्पेशली दो चीज़ें, जुजुत्सु काइसन मूवी जीरो का जितना भी सीन हुआ था, उसमें ओकोत्सु को दिखाया था। वो पूरा का पूरा इन्होंने इस चीज़ को वहाँ पे दिखाएगा कि हाँ ओकोत्सु कौन है। और अपना और अगला सीन ऑफ कोर्स कि शिबुया, मतलब ये लोग सोचो स्टार्टिंग से, आई गेस ये तीसरे चौथे एपिसोड की बात है कि इन्होंने वहीं से मेंशन करना स्टार्ट कर दिया था कि हम 31 अक्टूबर को शिबुया स्टेशन के पास गोजो सातरो को सील करेंगे। ये चीज़ वो सीजन 1 के थर्ड एपिसोड में स्टार्ट किए थे, और मे बी सीजन 2 के, मतलब पहले मूवी आई थी, फिर सीजन 2 का फर्स्ट हाफ आया था, फिर सीजन 2 के सेकेंड हाफ की स्टार्टिंग के 3 एपिसोड के बाद उन्होंने गोजो को सील किया था। इस सब की कहानी ये ऑलरेडी तीसरे एपिसोड, सीजन 1 के तीसरे चौथे एपिसोड पे स्टार्ट कर दिए थे डिस्कस करना। बस अब यहाँ तक की कहानी थी फर्स्ट हाफ में। फर्स्ट हाफ के एंड में पता चलता है कि एक स्टूडेंट एक्सचेंज इवेंट स्टार्ट होने वाला है।
और उसमें यूजी इटाडोरी को पार्टिसिपेट करना है। येस, ही विल बी बैक टू द हाई स्कूल। बस अभी तो इतना ही। मैं एपिसोड 1 से एपिसोड क्या बोलते 12 तक की कहानी मैंने अभी देखी है। 13 से 24 तक की कहानी मैं वापस से डिस्कस करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय एंड बाय बाय।